तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। देखिए आज की इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 9 के बच्चों का जो आप लोग का मैथ का जो आप लोग का मंथली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का कब 4 अगस्त को। तो उसके लिए हम लोग देखने वाले वैसे प्रश्न को जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग एग्जाम में वरदान साबित होने वाला, मोस्ट भी होने वाला। ठीक है, तो क्लास 9 वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, किस टाइप से प्रश्न पूछेगा ये इसको दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो और क्या सभी आएगा। ठीक है, तो देखिए गणित का होने वाला 1 घंटा का समय मिलेगा और 20 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो दो चर वाले, ठीक है, दो चर वाले जो मानक ई होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो उसमें मानक रूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया आप लोग का ए एक्स प्लस बी बराबर 0, या फिर ए एक्स स्क्वायर क्या बोल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे डी है आप लोग का ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो देखिए जो आप लोग का द्वि चर वाला रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का अब स्टैंडर्ड रूप होता क्या है। तो देखिए किस टाइप से, देखिए हम लोगों का कोई भी जो एक्स इस टाइप से होता है। देखिए जैसे कि क्या होता है जैसे कि आप लोग का होता है 3x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, इस टाइप से होता है ना। स्क्वायर स्क्वायर इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रूप में जो होता है, मानक रूप होता है, ये आपको इस टाइप से होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा किस टाइप से दिखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे क्या बोले थे हम लोग, 3x प्लस 8y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें जो हल होगा ये अनंत होगा, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू कभी 0 रखेंगे, कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे, कभी 4 रखेंगे, कभी 5 रखेंगे, मतलब अनंत जो मन सो हम लोग रखेंगे, तो मान जो होगा आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्या होगा, अलग अलग आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे y का जगह भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 0 जो भी रखेंगे। चलिए समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, एक्स अक्ष का रेखी जो आप लोग का समीकरण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए एक ऐसा एक होता है निर्देशांक। ठीक है, इसमें एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष कहा जाता है जिसको कहा जाता है आप लोग का एक होता है क्षितिज रेखा और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो एक्स अक्ष को कहा जाता है क्षितिज रेखा। ठीक है, तो क्षितिज रेखा मतलब जो है एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो एक्स अक्ष का जब पूछा जाएगा तो y बराबर 0, आपको याद रखना। जब एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर 0, और जब y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो इसमें होगा x बराबर 0, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोगों का एक्स अक्ष को पूछा जा रहा है तो y बराबर 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी एक्स एक्स पूछा जा रहा है, तो सॉरी वाई एक्स पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग का एक्स बराबर 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से होगा, जिसका हो दिया होगा उसका अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो अपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग का कहा जा रहा है, आप लोग का यूक्लिड किस देश के जो आप लोग गणितज्ञ थे। ठीक है, तो यूक्लिड किस के देश के गणितज्ञ थे। तो यूक्लिड जो थे ये किस देश के गणितज्ञ थे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोग का सी, यूनानी देश के। किस देश के, यूनानी देश के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग कहा जा रहा है यहाँ पे एक बिंदु से एक अन्य जो है बिंदु तक एक जो है सीधा रेखा खींचा जा सकती है। यह यूक्लिड की क्या है, यह यूक्लिड का क्या है, एक अभिधारणा है, परिभाषा या परिमेय है, या फिर आप लोग का उत्पत्ति है। ठीक है, तो यूक्लिड का ये एक अभिधारणा है। क्या है, अभिधारणा, ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोस्टुलेट। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कहा जा रहा है आप लोगों का छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऐसे जो आप लोगों का गृहीत, ठीक है, ऐसे गृहीत नियम जिन्हें जो बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है। ठीक है, ऐसे गृहीत ऐसे गृहीत नियम जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है, जो पूर्णतः मतलब पूर्ण गणित में लागू होता है, यह क्या कहलाता है।
तो आप लोग का अभिधारणा है या फिर साध्य मतलब परिमेय या फिर परिभाषा है या फिर अभिगृहित। जितना क्वेश्चन करा रहे इतना सब आपके लिए काफ़ी मस्ट भी है, ठीक है। तो देखिए अभिगृहित होगा, क्या होगा, अभिगृहित। चलिए यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे 2x प्लस जो है 3y बराबर आप लोगों को दिया हुआ है आपको 4.37, ठीक है। आप लोगों को इसमें इस टाइप का एक प्रश्न दिया रहेगा, ये सभी ये रहेगा कि नहीं पता नहीं, परंतु इसी टाइप का रहेगा, नंबर अलग रहेगा, ठीक है। और बोलेगा कि ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आप लोगों को ये जो है पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, इस टाइप से कर देंगे। किस टाइप से, यहाँ पे देखिए 2x प्लस जो है आप लोग का 3y, और ये जो पॉजिटिव में इधर आके था इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोगों को इसको इस रूप में करना है, तो हम लोग हो गया इस रूप में। अब हम लोगों का यहाँ पे ए बी और सी तीनों का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे -4.37, ठीक है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि समीकरण जो आप लोग का x+2y बराबर 6 के जो है कोई दो अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोगों का x+2y बराबर 6 की कोई दो हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हल यहाँ पे हम लोग का मतलब कोई दो बोला है, तो हम लोग यहाँ पे x का मान भी अलग कर सकते हैं या फिर y का मान, कोई भी दो हल। तो हम लोग जो मन सो मान लेंगे, मतलब तो हम लोग यहाँ पे अगर x का मान 1 मान लेते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, x का मान अगर हम लोग 1 मान लेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे ये और 1 मान लेंगे तो यहाँ पे 2 यहाँ पे बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब y बराबर हो जाएगा आपका कितना, इधर घट जाएगा 1 और यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2। परंतु ये 1 अच्छा इस सब में नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग का x और y का दोनों निकालना है। इसीलिए हम लोग को पहला मान है y बराबर 0 और उसके बाद y बराबर 1, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई आप लोग जो मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 6 यहाँ पे जो है आप लोगों का, और x बराबर जो है आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो आप लोगों का जो पॉजिटिव था इधर आके क्या हो जाएगा, इस टाइप से कर दिया गया है, ठीक है। x बराबर आप लोगों का 6 - 2y। चलिए ठीक है, मतलब ये संख्या को जो है नॉर्मली संख्या है, इसको संख्या को संख्या में नहीं रहना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप से तोड़ दिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे x+2y था, ठीक है, x+2y था बराबर 6 था, तो 6 कोई संख्या है तो संख्या को क्यों रखेंगे हम लोग, एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, एक्स या ये वाई, तो किसी एक का निकाले, तो इसीलिए हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का 2y - 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y - 6, मतलब यहाँ पे ये जो है 6 यहाँ पे पहले रहेगा 6 - 2y, ठीक है। यही वाला आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और आपका यहाँ पे 0 मान है तो यहाँ पर पूरे में 0 हो गया, ठीक है। तो x बराबर आएगा आपका 6, कितना आएगा 6। चलिए देखिए आप लोग का लो बैटरी हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का x बराबर आएगा आपका 6 और y बराबर आएगा आपका कितना 0, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर x यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो यहाँ पे 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 आएगा, तो x बराबर 4 और y बराबर 1। और आपको इस टाइप से पता होगा कि इसमें जो होता है पहले x का मान लिखा जाता है उसके बाद y का, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप से लिखा जा रहा है। उसके बाद यूक्लिड के किन्हीं दो जो है अभिगृहित, ठीक है, को लिखिए, ठीक है। तो यूक्लिड के दो अभिगृहित, ठीक है, वे जो है वस्तुओं जो एक ही जो आप लोग का वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद है यदि जब यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ठीक है, बराबरों को बराबरों में ऐड किया जाए तो जो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे परिभाषा देने के लिए कहा गया है पॉइंट का और समांतर रेखा का, ठीक है। तो देखिए बिंदु, पॉइंट मतलब होता है बिंदु, तो इसका आंसर किस टाइप से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना होगा पॉइंट, बिंदु, ठीक है। बिंदु वो है जिसका कोई भाग जो है या आकार लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होता, ठीक है। यह जो है केवल एक स्थान को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या बराबर आप लोग का समांतर रेखा है, ठीक है। एक ही जो है आप लोग का
समतल, एक ही समतल में स्थित वे रेखाएं जो आगे या पीछे बढ़ने पर जो है किसी भी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, उन्हें बीच से मतलब दूरी समान रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समांतर रेखा। ठीक है, तो देखो इस टाइप से एग्जाम्पल समांतर रेखा का चाहिए तो आपको इस टाइप से एक बना लेना। ये होगी समांतर रेखा, इसमें जो डिस्टेंस रहेगा क्या रहेगा, सभी जगह समान रहेगा। इधर आगे भी अगर जाएगा तो यहाँ पे ये भी डिस्टेंस क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है आप लोग का समांतर रेखा है। और बिंदु मतलब कोई भी पॉइंट। ठीक है, ये देखो पॉइंट। ठीक है, ये देखो पॉइंट। चलिए और क्या बात है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आप लोग का 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोगों का एक नगर में जो है टैक्सी के किराया निम्नलिखित है। ठीक है, प्रथम जो है किलोमीटर में 8 रुपया, प्रथम किलोमीटर में 8 रुपया, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर में 5 रुपया, एक किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी, ठीक है, x किलोमीटर और तय किया जो है आप लोगों का रुपया y रुपया है, तो उसका रेखिक समीकरण बताइए। तो दूरी हम लोग x मान लिए, x किलोमीटर, और कोई किराया कितना है आप लोग का, y रुपया। ठीक है, चलिए तो अब इसको हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक प्रथम किलोमीटर में 8 रुपया, कितने का बोला है, 8 रुपया। ठीक है, और उसके बाद शेष किलोमीटर में जो होगा, यहाँ पे देखिए कहा गया प्रश्न, हमको ध्यान में देखिए। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए आप लोग 8 रुपया, और उसके बाद दूसरे मतलब उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर में का किराया 5 रुपया। ठीक है, पहला रुपया 8 रुपया जी, 1 किलोमीटर चले तो 5 रुपये 8 रुपये लगेगा, 2 किलोमीटर चले तो और 5 रुपया ऐड हो जाएगा, मतलब 13 रुपया। अगर 5 किलोमीटर चलते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 रुपये। कितना हो जाएगा, 33 रुपये। मतलब पहला किलोमीटर 8 रुपये ये रुपया लगेगा, दूसरा किलोमीटर में 5 रुपया। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का यहाँ पे तो शेष किराया जो आप लोग का 5 इंटू जो आप लोग का x-1। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण में निकालने के लिए बोला है था, तो आप लोग का जो आप लोग का 8 हो जाएगा पहला किलोमीटर, उसके बाद दूसरा किलोमीटर में जो आप लोग का 5 के, और यहाँ पे 5 इंटू x-1। ठीक है, x-1 क्या था, शेष किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो शेष किलोमीटर का ये होगा तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का इस टाइप से होगा समीकरण। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 5x-1 मतलब -y+3। ठीक है, बराबर 0, ये हो जाएगा लास्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। ठीक है, फिफ्थ जो आप लोग का पोस्ट्यूलेट के लिखित और एवं चित्र विस्तार द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड का 5वीं अवधारणा। ठीक है, यदि एक सीधे रेखा को दो जो है सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंत कोण, ठीक है, अंतकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों को जो है योग मिलकर दो मतलब समकोण 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधे जो आप लोग का रेखाएं जो है अनिश्चित रूप से मतलब बढ़ाए जाने पर उसी और मिलती है। ठीक है, जिस और यह योग दो जो है समकोणों से कम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तो यहाँ पे आप लोग का चित्र रूप क्या है, इस टाइप से होगा। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का प्रतिच्छेदी बिंदु ये वाला दिया हुआ है, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे यदि जो है आप लोगों का n के बाईं और के अंत कोणों का योग। ठीक है, मतलब जो आप लोगों का एक कोण 1 और कोण 2 को दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के समान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए I और M बाईं और यहाँ पे बिंदु x है। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक्स।